हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्वेशन के ऊपर, आरक्षण के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। उसमें हम डिस्कशन करेंगे कोटा विद इन कोटा के ऊपर, सब कैटेगराइजेशन के ऊपर, जो शेड्यूल कास्ट के सब कैटेगराइजेशन किया जाता है उसके ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके दो पार्ट रहेंगे, एक पार्ट का डिस्कशन अभी हम कर लेंगे एंड दूसरे पार्ट का डिस्कशन थोड़ी देर बाद या कि बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिजर्वेशन, आरक्षण। अगर बात किया जाए तो हमारे देश में रिजर्वेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कि एम्प्लॉयमेंट या कि जॉब में किस प्रकार दिया जाता है उसके पैटर्न को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। शेड्यूल ट्राइब को, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब को सबसे पहले 7.5% एंड 7.5% किसको दिया जाता है? शेड्यूल ट्राइब को दिया जाता है रिजर्वेशन। शेड्यूल कास्ट को दिया जाता है 15% शेड्यूल कास्ट को। ओबीसी को दिया जाता है 27% एंड ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है 10%। यानी शेड्यूल ट्राइब को दिया जाता है 7.5%, शेड्यूल कास्ट को दिया जाता है 15% एंड ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाता है 27%, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इसको दिया जाता है 10%, यानी टोटल होता है 59.5%। और जो जनरल के लिए बचता है वो बचता है 40.5% एंड जनरल के लिए 40.5% बचता है। तो इस प्रकार रिजर्वेशन का पूरा पैटर्न है। अगर बात किया जाए तो एससी और एसटी, जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता था वो आजादी के बाद से ही दिया जाने लग गया था। जब से संविधान का निर्माण किया गया था, जब से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, तब से ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। लेकिन ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया था वो दिया गया था मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद, यानी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद दिया गया था। ईडब्ल्यूएस का जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये अभी कुछ वर्षों पहले ही दिया जाने लग गया है। और जनरल के लिए बचता है 40.5%। तो इस प्रकार हमने पूरा का पूरा जो रिजर्वेशन का क्या पैटर्न है उसको हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद कुछ बेसिक्स की डिस्कशन कर लेते हैं। जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो शेड्यूल कास्ट में जो बहुत सारी कास्ट हैं उन्हें रिजर्वेशन को उतना ज्यादा फायदा मिला नहीं है। कि जैसे ये शेड्यूल कास्ट है, इनमें बहुत सारी कास्ट ऐसी जिन्हें रिजर्वेशन का फायदा तो मिला है, यानी बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जिन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिला है। उनकी सिचुएशन डेवलप हुई, यानी उनकी कंडीशन वो इंप्रूव हुई है, जो इनइक्वालिटीज थी वो बेटर हुई है। तो इस तरीके से कुछ को तो फायदा मिला है, लेकिन जो कुछ कास्ट है उन्हें, जो शेड्यूल कास्ट की कुछ कास्ट है उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, यानी उनकी जो कंडीशन है वो उतनी इंप्रूव नहीं हुई, उनकी कंडीशन अभी भी वर्स है। और उनकी कंडीशन जो इनइक्वालिटीज जो बनी हुई थी, जब आजादी से पहले जो इनइक्वालिटीज बनी हुई थी, असमानताएं बनी हुई थी, वो आज भी व्याप्त है। वहीं अगर बात किया जाए तो शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियों में, कुछ यानी कास्ट में अब उनकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है और हो गई है। वहीं अगर बात किया जाए तो शेड्यूल कास्ट की कुछ कास्ट की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन तो ज्यादा है, यानी उनकी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। उनका रिप्रेजेंटेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कि एम्प्लॉयमेंट या कि जॉब में उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। लाइक अगर बात कर ली जाए कि पॉपुलेशन तो ज्यादा है शेड्यूल कास्ट की कुछ जाति का, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कम है। कहां पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जॉब्स में। अब वहीं कुछ जो कास्ट है उनकी बात की जाए तो पॉपुलेशन तो कम है, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो प्रतिनिधित्व है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जॉब में, उनका ज्यादा है। यानी पॉपुलेशन कम होने के बाद वो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे से वो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे
जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जॉब में, लेकिन वहीं पे कुछ कास्ट की कंडीशन खराब है। तो अब इसके लिए कि आखिरकार ये हुआ क्यों शेड्यूल कास्ट में, कि भाई रिजर्वेशन का फायदा कुछ वर्ग को तो मिला, कुछ क्लास को तो मिला, यानी कुछ कास्ट को तो मिला, लेकिन कुछ कास्ट को उसका फायदा नहीं मिला। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ सजेशन देते हैं कि किस तरीके से आप ये जो शेड्यूल कास्ट में सभी जाति के लिए, सभी कास्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, उसे प्रॉफिटेबल बना सकते हो ताकि रिजर्वेशन का फायदा सभी को मिले। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई कोटा विद इन कोटा, कोटा विद इन कोटा इसे कहा जाता है, या कि फिर सब कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन। जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है उसका क्या कर दिया जाए, सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाए। लाइक इस शेड्यूल कास्ट को कितना रिजर्वेशन मिला है, 15%, यानी शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन मिला है। तो इसमें यह देखा जाए कि शेड्यूल कास्ट की कौन सी कास्ट जो है जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है, उन्हें पहले से यानी उन्हें फर्दर क्या कर दिया जाए, और ज्यादा उन्हें कोटा दे दिया जाए। कि लाइक अगर 15% है तो उन कास्ट का जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है उन्हें 5% आप कोटा दे दीजिए, यानी उन्हें 5% आप पहले से ही रिजर्वेशन दे दीजिए ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो सके, उनकी कंडीशन इंप्रूव हो सके। इसे हम बोलेंगे कोटा विद इन कोटा, यानी कोटा के अंदर कोटा, कि भाई रिजर्वेशन तो आप दे रहे हो, लेकिन आपने शेड्यूल कास्ट को तो रिजर्वेशन दिया, लेकिन शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कास्ट को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, यानी कोटा विद इन कोटा, या कि सब कैटेगराइजेशन करना, या कि उसका वर्गीकृत करना। यानी ए पार्ट है तो उसे अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी एक जाति को आप अलग अलग जाति में डिवाइड कर दे रहे हो और वहां पे आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि वो जाति, वो शेड्यूल कास्ट में वो जो कास्ट जिनको रिजर्वेशन को उतना ज्यादा फायदा नहीं मिला, उन्हें भी रिजर्वेशन का उतना ही फायदा मिलेगा। तो ये हो गया। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की एक बेंच बैठी थी, जिसका वर्डिक्ट आया, जिसका जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि स्टेट के पास पावर होगी, स्टेट के पास राइट होंगे, ताकि स्टेट क्या कर सके, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो ट्राइब है उनका सब कैटेगराइजेशन कर सके, उन्हें कोटा विद इन कोटा के तहत उन्हें अलग से रिजर्वेशन दे सके। ये अभी जजमेंट आई है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच बैठी थी, उसमें जजमेंट आई है कि भाई स्टेट के पास, यानी राज्य के पास राइट होना चाहिए, राज्य के पास राइट होना चाहिए, राज्य के पास पावर होना चाहिए, ताकि वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का सब कैटेगराइजेशन कर सके, सब कैटेगराइजेशन कर सके, ताकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में सभी कास्ट को रिजर्वेशन का फायदा मिले। ये लेकिन अगर बात किया जाए तो ये 5 जज की बेंच बैठी थी, लेकिन 2005 की एक जजमेंट थी, ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। 2005 की एक जजमेंट थी, ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। इनकी जो जजमेंट थी, इनकी जजमेंट में 5 जज की बेंच थी, और इसकी जजमेंट में क्या कहा गया था, इसकी जजमेंट में कहा गया था कि स्टेट के पास कोई राइट नहीं, स्टेट के पास अधिकार नहीं कि वो सब कैटेगराइजेशन कर सकती है, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सब कैटेगराइजेशन कर सकती है। तो इसमें सब कैटेगराइजेशन को अधिकार नहीं दिया गया था, और अभी जो 5 जज की बेंच बैठी उसमें वो लगा कि स्टेट के पास राइट है। लेकिन जैसे पता है हमें कि सब कैटेगरी, जैसे कोई भी बेंच की जो पीठ है, कोई भी जो बेंच है, उसकी जजमेंट को अपहोल्ड, यानी उसकी जजमेंट को, यानी उनकी जजमेंट को किनारे करके दूसरी जजमेंट को तभी लागू किया जा सकता है जब उससे पहले वाली जजमेंट जो है, उससे पहले वाली बेंच से ज्यादा बड़ी बेंच को गठन किया गया हो। यानी अगर यहाँ पे 5 जज की बेंच है, तो यहाँ पे अगर 7 जज की बेंच होती
तो इस वर्डिक्ट को ना मान के इस वर्डिक्ट को माना जाता है। लेकिन अभी चूंकि इसमें भी 5 जज की बेंच है और इसमें भी 5 जज की बेंच है, तो आखिरकार किस वर्डिक्ट को, किस जजमेंट को माना जाएगा, इस पे विवाद हो गया कि भाई सब कैटेगराइजेशन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस जजमेंट, ये भी 5 जज की बेंच है, ये भी 5 जज की बेंच है, और दोनों ने अलग अलग वर्डिक्ट दिया, दोनों ने अलग अलग जजमेंट दिया है, तो किसकी जजमेंट को माना जाएगा, तो इसको लेके विवाद है। तो अभी जो सीजेआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे कहा गया कि आप 7 जज की बेंच बनाइए और उसमें आप बताइए कि स्टेट के पास सब कैटेगराइजेशन का अधिकार होगा कि नहीं होगा। ये हो गया। अभी हम जैसे डिस्कशन करें, तो अब हम रिजर्वेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो बेसिक है रिजर्वेशन के बारे में। सबसे पहले रिजर्वेशन है क्या? रिजर्वेशन को बात किया जाए तो पॉजिटिव, एक तरीके से पॉजिटिव, एक तरीके से ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म है। यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन तो किया जा रहा है, यानी भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन एक सकारात्मक रूप से, एक पॉजिटिव रूप से उसका भेदभाव किया जा रहा है कि उन्हें एक अलग से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उन्हें छूट दिए जा रहे हैं, उनके साथ भेदभाव तो किया जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ताकि उनकी जो वेलफेयर को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि जो इनइक्वालिटी समाज में व्याप्त है उसे दूर किया जा सके, ताकि उनकी इंप्रूवमेंट की जा सके, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया, ताकि डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जा सके, जो भेदभाव उनके साथ होते हैं, जो अनटचबिलिटी को प्रीच किया जाता था। अब रिजर्वेशन किस बेस पर दिया जाता है? रिजर्वेशन की अगर बेस की बात की जाए तो हिस्टोरिकल एंड सोशल बेस पर, यानी हिस्टोरिकल एंड सोशल बेस पर रिजर्वेशन दिया जाता है। हिस्टोरिकल इट मींस जो पास्ट में जैसे हम सबको पता है कि कुछ जातियों के साथ, कुछ कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, कुछ कास्ट के साथ उनके साथ भेदभाव किया गया था, तो इसलिए उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे पता है कि पास्ट में क्या किया जाता, कुछ जातियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से किया जाता, उनके साथ अनटचबिलिटी प्रीच किया जाता था, उनके साथ छुआछूत की भावना रखी जाती थी, उन्हें मंदिर में या कि तालाब में या कि फिर बहुत से स्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाता, बहुत से स्थानों में उसे घुसने नहीं दिया जाता था, तो इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो इसलिए उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। और सोशल बेस मतलब सामाजिक रूप से उनका एक तरीके से उनके साथ सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाता था, यानी वर्णन सिस्टम में कि किसी जाति को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, किसी जाति को कम प्रेफरेंस दिया गया, तो इस आधार पर रिजर्वेशन दिया गया था, ताकि ये जो भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, उसे दूर किया जा सके। ये एक तरीके से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल एक्सेस कर सके, वो एक्सेस कर सके। यानी रिजर्वेशन की बात किया जाए तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट यानी वो जॉब हासिल कर सके, रोजगार हासिल कर सके, ताकि वो एजुकेशनल एक्सेस प्राप्त कर सके, ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ सके। तो इस प्रकार एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रिजर्वेशन दिया गया था वो हिस्टोरिकल एंड सोशल बेस पर दिया गया था, ना कि इकोनॉमिकल या कि फिर एजुकेशनल बेस पर, ना कि इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल बेस पर, ना कि इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल बेस पर दिया गया था। यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसे रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, या कि जो शैक्षिक रूप से जो कमजोर है, एजुकेशनल रूप से कमजोर है, उसे रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। हालांकि अब ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें भी रिजर्वेशन दिया गया है, यानी 10% का कोटा उन्हें भी दिया गया है। तो ये हो गया, हम रिजर्वेशन के बारे में पढ़ लिए। अब सब कैटेगराइजेशन क्यों करना चाहिए, इसे हम देख लेते हैं।
जैसे पहले भी बताया कि शेड्यूल कास्ट में कुछ कास्ट ऐसे हैं जिनका वेलफेयर सुनिश्चित नहीं हो पाया, जिनका जो है इनइक्वालिटीज दूर नहीं हो पाई, उन्हें रिजर्वेशन को उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। उनकी जो पॉपुलेशन है ज्यादा है, लेकिन उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर ली जाए या कि फिर जॉब की बात कर ली जाए, उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है जितना अन्य जाति का, जितना अन्य कास्ट का है जिन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिला है। इसलिए कहा गया कि सब कैटेगराइजेशन जरूरी है। और दूसरा, बहुत सारे स्टेट की अलग अलग रिपोर्ट बताती है जहां पे उन्होंने कोटा विद इन कोटा यानी अलग से कोटा का प्रोविजन किया है। लाइक आप चाहे बिहार की बात कर लीजिए, चाहे तेलंगाना की, चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, चाहे आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए। यहाँ पे अलग अलग कमीशन का गठन किया गया ताकि ये पता किया जा सके कि जो शेड्यूल कास्ट है वहां पे जो सारी कास्ट है उन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या कि किसी कास्ट को अगर रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है तो उन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिल सके, उसके लिए आप सब कैटेगराइजेशन कर सको। जैसे बिहार में एक महादलित कमीशन का गठन किया गया था, कि बिहार में एक महादलित कमीशन का गठन किया गया था ताकि ये पता किया जा सके कि भाई शेड्यूल कास्ट की कौन सी कास्ट है जिन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है। यानी तमिलनाडु की एक जो कास्ट है अरुंधतियार, तमिलनाडु की जो अरुंधतियार कास्ट है उन्हें 3% का रिजर्वेशन दिया गया है। यानी सिर्फ ये अरुंधतियार कास्ट को ही 3% का कोटा दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो रामचंद्र राजू जो जस्टिस थे, इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया था। एक बिल में क्या कहा गया था कि भाई पॉपुलेशन के आधार पर यानी जनसंख्या के आधार पर जो वहां पे 57 जो शेड्यूल कास्ट है, कि आंध्र प्रदेश में 57 जो शेड्यूल कास्ट जो है कि जो जातियां हैं, जो कास्ट हैं, उनको पॉपुलेशन के बेस पर रिजर्वेशन दिया जाए, कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उन्हें ज्यादा रिजर्वेशन और जिसकी पॉपुलेशन कम है उन्हें कम रिजर्वेशन दिया जाए। हालांकि ये जो आंध्र प्रदेश की जो बिल पास किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और वो केस था 2005 का ईवी चिनैया वाला केस। ईवी चिनैया केस था कि ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के केस में रोक लगा दिया गया था कि भाई स्टेट के पास कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो सब कैटेगराइजेशन कर सके, कि वो कोटा विद इन कोटा कर सके। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया ये सब बारे में। इसके बाद जो हमारी डिस्कशन का पॉइंट रहेगा उसमें हम करेंगे कि भाई जो कोटा विद इन कोटा है उसका जो सब कैटेगराइजेशन है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए, उसके क्या प्रोन्स होना चाहिए, उसके क्या कौन्स हैं, क्या उसके फेवर में है, क्या उसके अगेंस्ट में, और क्या सजेशन होना चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सो ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।